नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की, और खबरों की शुरुआत करेंगे अमरनाथ यात्रा के साथ, क्योंकि जहां पर एक तरफ श्रद्धालुओं का उत्साह देखते बन रहा है और जब से यात्रा को बहाल कर दिया गया है, बम बम बोले के जयकारों से जो है कश्मीर घाटी गूंज रही है, वहीं पर दूसरी ओर अमरनाथ हादसे के बाद अब जो स्वास्थ्य विभाग है वो और ज्यादा सतर्क हो गया है। कश्मीर के दोनों आधार शिविरों पर सुविधाओं में इजाफा किया गया है और आपात परिस्थितियों से निपटने के लिए कमर इंतजामिया ने कस ली है। वहीं पर किसी भी तरह की स्थिति हो तो उसके लिए पहले से ही इंतजाम किए गए हैं और स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो और ज्यादा सतर्कता बरतने स्वास्थ्य विभाग नजर आ रहा है, खासतौर पर अमरनाथ हादसे के बाद की बात करें तो। वहीं पर दूसरी ओर जैसे पहलगाम और बालटाल दोनों ही रूट से जो यात्रा है उसे रोका गया था 2 दिन के लिए, वहीं दूसरी ओर अब जबकि यात्रा को बहाल किया गया है तो जो श्रद्धालु हैं उनसे बातचीत जब हमारे संवाददाता ने चाहे जम्मू में की या फिर कश्मीर में की, उनका कहना था कि काफी खुशी उत्साह उनके मन में है और बाबा बर्फानी के दर्शन करके ही वो घर लौटेंगे, चाहे किसी भी तरह की स्थिति हो। वहीं पर बात करें रेस्क्यू टीम सिक्योरिटी फोर्सेस की, उनकी भी दाद देनी पड़ेगी। जिस तरह से ऑन टोर्स 24/7 काम सिक्योरिटी फोर्सेस कर रही है, रेस्क्यू टीम कर रही है, और साथ ही साथ अगर बात करें लोकल्स की, कश्मीर के लोकल्स जो वहां पर मौजूद हैं, ईद मनाने के लिए वो घर नहीं आए और वहीं पर सिक्योरिटी फोर्सेस का पूरा साथ दे रहे हैं और श्रद्धालुओं को ढूंढने में पूरी मदद जो है उनके द्वारा की जा रही है। तो यहाँ पर एक तरफ भाईचारे की मिसाल भी सामने आ रही है, जहां पर जो कश्मीर के लोकल्स हैं वो भी ईद मनाने के लिए अपने घर पे नहीं गए और वहीं पर डटे हुए हैं रेस्क्यू टीम के साथ और श्रद्धालुओं को ढूंढने की कोशिशों में वो भी जद्दोजहद कर रहे हैं। वहीं बहुत सारी तस्वीरें अमरनाथ हादसे के बाद सामने आई हैं, दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं, पर किसी भी तरह का डर खौफ श्रद्धालुओं में नहीं दिख रहा है। पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ते हुए वो नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की बात करें, तस्वीरें आप साफ तौर पर देखें कि किस तरह से स्वास्थ्य विभाग ने भी कमर कसी है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सारे इंतजामात कर दिए गए हैं। कश्मीर के दोनों आधार शिविरों पर सुविधाओं का इजाफा कर दिया गया है और आपात परिस्थितियों से निपटने के लिए हर कोई तैयार है। अमरनाथ हादसे के बाद और ज्यादा सतर्कता बरतता स्वास्थ्य विभाग नजर आ रहा है। तो चलिए फटाफट से रुक करते हैं पहलगाम का, जहां पर फिदा हुसैन हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं। फिदा, बताइएगा अमरनाथ हादसे के बाद क्या कुछ फिलहाल वहां पर देखने को मिल रहा है? स्वास्थ्य विभाग कितनी सतर्कता बरत रहा है और अब जबकि यात्रा को बहाल कर दिया गया है कल से, किस तरह की तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं? जी फिदा। प्रियंका, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि इंटरनेट जो है इंटरनेट ना होने के कारण मैं तरफ से यहाँ पे श्री अमरनाथ की यात्रा जो है वो आज जो है पहलगाम के रास्ते शुरू हुई है। साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि जहाँ श्री अमरनाथ की यात्रा जो है बालटाल के रास्ते से भी आज शुरू हुई है, उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि तकरीबन 7,000 से ज्यादा जो है बताया जाता है कि हालांकि अभी तक जो है आंकड़ा साफ नहीं हुआ है, 7,000 से ज्यादा जो यात्री है आज वो पवित्र गुफा के लिए सुबह नंदवन देश का पहलगाम से रवाना हुए। इस तरह से देखा जाए कि अगर स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए, स्वास्थ्य विभाग जो किस तरह से उन्होंने काम किया है शुरुआती में, लेकिन आप जम्मू कश्मीर ड्यूटी से उन्होंने खुद 2 दिन यहाँ पे दौरा किया है और स्वास्थ्य विभाग के हवाले से उनका यही कहना है कि स्वास्थ्य विभाग जो है उन्होंने काफी अच्छा काम किया है और बेहतर करने के लिए जो है यहाँ पे डॉक्टर्स की बहुत बड़ी टीम जो है वो यहाँ पे मौजूद है। हम कोशिश करेंगे यहाँ पे प्रियंका की कुछ डॉक्टरों के साथ बात करने की और लाइव जो है वो आपसे बात करने की उनसे कोशिश करेंगे ताकि आप लेकिन जहाँ पे अभी हम कोशिश करेंगे यहाँ पे जो ऑफिसर है, अगर आप सुन पा रहे हैं प्रियंका, और अगर आप लाइव जुड़े हैं तो
बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, लेकिन जिस तरह से मैं कहा कि जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिदा। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आपकी आवाज हम तक सही तरह से नहीं पहुंच रही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो सांबा की बात करेंगे कि सांबा में नशे तस्करों के खिलाफ पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। और सांबा से आ रही बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं, जहां पर नशा तस्करों के खिलाफ मुहिम में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ मिली है। मानसर नाके से पुलिस ने ट्रक से 40 किलो भुक्की को बरामद किया है और 3 तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं और ट्रक को भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने तीनों तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और नशे तस्करों के खिलाफ लगातार जो पुलिस की मुहिम है वो जारी है। और इसी बीच एक बड़ी सफलता सांबा पुलिस को हाथ लगी है। और जहां पे हमने आपको कल खबर दिखाई थी कि अगर हम सांबा जिले की बात करें तो ना ही चोरियों के मामले थमते नजर आ रहे हैं और नशे का जो कारोबार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और जो क्राइम का ग्राफ है वो सांबा में बढ़ता जा रहा है। और इसी बीच अब पुलिस ने भी कमर कस ली है और एक और बड़ी सफलता नशे तस्करों के खिलाफ पुलिस को मिली है। आपको बता दें, मानसर नाके से पुलिस ने 40 किलो भुक्की से भरा ट्रक बरामद किया है और 3 तस्कर को पुलिस ने हिरासत में लिया है और ट्रक को भी जब्त कर लिया गया है। तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जिस ट्रक को जब्त किया गया है और साथ ही साथ 3 नशे के तस्कर जो कोशिश कर रहे थे जहर को घोलने की, वहीं पर आप देख सकते हैं नंबर भी ट्रक का इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम डिस्प्ले कर रहे हैं। और साथ ही साथ 3 नशे के तस्कर जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसकी तस्वीरें भी हम आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वहीं सांबा पुलिस को जहां पर एक बड़ी कामयाबी हाथ मिली है, नशे के खिलाफ इस लड़ाई में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मानसर के पास एक नाका लगाया था जहां पर इस ट्रक की तलाशी के बाद 40 किलो भुक्की बरामद की गई, जिसके बाद ट्रक को भी जब्त कर लिया गया है और नशे के तस्करों को भी हिरासत में ले लिया गया है। तो चलिए रुक करते हैं सांबा का। ऋषि खजूरिया हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि, बताइएगा, कल ही हमने खबर चलाई थी कि जो क्राइम रेट है वो सांबा में बढ़ता नजर आ रहा है और वहीं दूसरी ओर आज पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ मिली है। क्या जानकारी है इस हवाले से? देखिए प्रियंका, आपको बता दें कि मानसर पुलिस टीम की बात करें जो जिला सांबा पुलिस के अधीन ये मानसर चौकी आती है, तो इसी की टीम ने ये बड़ी कामयाबी हासिल की है। आपको बता दें कि ट्रक जो जम्मू नंबर का जो कि कश्मीर घाटी से पंजाब की ओर जा रहा था और इस ट्रक में काफी चतुराई से चलाके से 3 स्मगलर्स ने इसमें भुक्की की खेप छुपाकर रखी थी जिसे पंजाब लेने की कोशिश की जा रही थी। 40 किलो के आसपास ये भुक्की की खेप है जिसमें 3 जो आरोपी पकड़े गए, एक जिला कठुआ से ताल्लुक रखता है, एक सांबा जिला से और एक उधमपुर जिला से। तो इनसे जो पूछताछ जब की जा रही है पुलिस से, लगातार ये पूछा जा रहा है कि कहां से ये खेप लाई गई और पंजाब के किस हिस्से में ये खेप जो पहुंचाई जानी थी। हालांकि पुलिस ने ट्रक भी सीज कर लिया है, इनकी गिरफ्तारी कर ली है और ये खेप जो रिकवर की है इसके बाद एनडीपीएस एक्ट के तहत पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है। तो ये बड़ी कामयाबी है क्योंकि लगातार हम नशे को लेकर बात कर रहे हैं या फिर क्राइम रेट की बात कर रहे हैं तो ये बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर तमाम अलग अलग जो संस्थाएं हैं वो भी लगातार अवेयरनेस कैंपेन चला रही हैं। और खासतौर पर पुलिस के अगर कार्यप्रणाली को लेकर बात करें तो पुलिस ने जिस तरह से एक मुहिम कुछ दिन पहले शुरू की थी, थाना दिवस, हर थाना में लगातार नशे को लेकर, क्राइम को लेकर बात की जाती है। तो मुझे लगता है कि लोगों का सहयोग तो मांगा ही जा रहा है। पुलिस की कार्यप्रणाली के ऊपर भी लगातार सवाल उठे हैं, लेकिन आप इसे बड़ी कामयाबी मान के चल सकते हैं। जो पुलिस को अपने सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली, उस जानकारी के आधार पर पुलिस ने काम किया और मानसर के नाका पॉइंट पर इस ट्रक की जो वो चेकिंग की गई। जब इसको रोका गया तो चेकिंग के दौरान ही ये बड़ी खेप जो वो बरामद की गई है। पुलिस ने अब आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अब देखना यह है कि कहां से इनके तार जुड़े हैं और कौन लोग इनके साथ जो मुलव्विस है, जो लगातार इस तरह की एक्टिविटीज को पहले भी हो सकता है कि अंजाम देते हो और लगातार ये चेन एक बड़ी चेन हो सकती है जिसमें लगातार पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। जी शुक्रिया ऋषि, ज्वाइन करने के लिए। ऋषि खजूरिया सांबा से हमें जानकारी पहुंचा रहे थे इस हवाले से कि पुलिस को नशे के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी जो है वो हाथ लगी है और 40 किलो भुक्की जो है इस ट्रक से बरामद की गई है, जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं।
तो चलिए अब बात करते हैं बाबा बूढ़ा अमरनाथ की जो यात्रा है वो जिस तरह से शुरू हुई है उसकी तैयारियों को मुकम्मल कर लिया गया है। और आपको बता दें कि बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा की जो तैयारियां हैं उसे जोरों शोरों से जारी किया गया है, क्योंकि जो यात्रा है उसे शुरू किया जा रहा है और 29 जुलाई को यात्रा का पहला जत्था जो है वो पहुंचेगा। और पुंछ प्रशासन सहित कई अन्य संगठनों ने तैयारियों को लेकर कमर कस ली है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। तो बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा की अगर हम बात करें तो जिस तरह से अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालु काफी उत्साहित होते हैं, तो बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा की भी काफी मान्यता है, जिसको लेकर श्रद्धालु बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं कि बाबा बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन कब वो कर लेंगे। वहीं पर दूसरी ओर जहां पर 29 जुलाई को यात्रा का पहला जत्था पुंछ पहुंचेगा, उसको लेकर तमाम तैयारियों को मुकम्मल कर लिया गया है। और वहीं पर जो बाकी तैयारियां हैं जोरों शोरों से जारी हैं और पुंछ प्रशासन सहित कई अन्य संगठनों ने कमर कस ली है और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और जहां पर 29 जुलाई को पहला जत्था जो है पुंछ के लिए पुंछ पहुंचेगा, उसको लेकर हर तैयारी जो है मुकम्मल कर दी गई है। तो पुंछ में जब ये यात्रा होती है श्रद्धालुओं का काफी उत्साह देखने को मिलता है और बेसब्री से श्रद्धालु इंतजार करते हैं कि कब बाबा बूढ़ा अमरनाथ के वो दर्शन कर लेंगे। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से सजाया जा रहा है और रंग रोगन लगा के कितना सुंदर तरीके से जो है इसे इस बार यात्रा के लिए सजाया जा रहा है। और वहीं पर तस्वीरें बाबा बूढ़ा अमरनाथ की इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और पुंछ जहां पर 29 जुलाई को पहला जत्था पहुंचेगा, उसको लेकर तैयारियां जो हैं वो जोरों पर हैं। तो तस्वीरें सीधा बाबा बूढ़ा अमरनाथ की आप देख रहे हैं, जहां पर 29 जुलाई को यात्रा का पहला जत्था पुंछ पहुंचेगा। तो चलिए रुक करते हैं पुंछ से। सन्नी हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं। सन्नी, बताइएगा बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर इंतजामात के हवाले से, तैयारियों के हवाले से क्या जानकारी है? 10 अगस्त तक जो है पुंछ में जो है वो यात्रा जो है वो शुरू होने जा रही है। तो पुंछ प्रशासन है वो पूरी तरह से सतर्क है और जो मंडी बूढ़ा अमरनाथ कमेटी है उस तरफ से भी पूरी तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं। और अब पुंछ के अंदर बार बार जो है वो मीटिंग जो है प्रशासन की तरफ से वो ली जा रही है, किस तरह के बंदोबस्त जो है वो किए जाने हैं, उसको लेकर भी जो बैठक है वो चल रही है। जितने भी सिटीजन है पुंछ डिस्ट्रिक्ट के हों, मंडी के हों, उनके साथ भी जो है वो बैठक जो है प्रशासन की कर रही है, क्योंकि 3 सालों के बाद पुंछ के अंदर फिर से बूढ़ा अमरनाथ यात्रा जो है वो आने जा रही है। और देखने को ये भी आया, कल भी हमने देखा था और आज भी देखा था कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो पहले से ही यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। बड़ी संख्या में जब से अमरनाथ में बादल फटने की ये घटना सामने आई, उसके बाद बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं बूढ़ा अमरनाथ में आ रहे हैं और भव्य स्वागत जो है उनका बूढ़ा अमरनाथ मंदिर में भी किया जा रहा है। अगर हम कमेटी की बात करें तो कमेटी की तरफ से पूरे जो बंदोबस्त है वो कर दिए गए हैं। पेंट का काम हो या भंडार जो लगाने हैं उनका काम हो वो पूरा हो चुका है, क्योंकि 3 साल के बाद यात्रा आने जा रही है और प्रशासन की तरफ से जितने भी काम थे वो पूरे कर लिए गए हैं। और अब खाली यात्रा का ही इंतजार है कब यात्रा पुंछ पहुंचेगी और उसका भव्य स्वागत जो है पुंछ के अंदर किया जाएगा। जी शुक्रिया सनी ज्वाइन करने के लिए। तो जिस तरह से सनी बता रहे हैं कि भव्य स्वागत जो है श्रद्धालुओं का वहां पर किया जाएगा और तैयारियों को मुकम्मल कर लिया गया है और 29 जुलाई को जो है पहला जत्था जो है पुंछ पहुंचेगा यात्रा का और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
तो चलिए अब बात करते हैं टंगमर की, क्योंकि ईद के दिन जो है बहुत ज्यादा जो है उत्साह देखने को मिलता है, खुशी देखने को मिलती है, पर उन लोगों का क्या जिनको पानी तक नसीब नहीं होता है। तो टंगमर की हम बात कर लेते हैं, जहां पे ना ही टंगमर और ना ही उसके आसपास के इलाकों में पानी लोगों तक पहुंच पा रहा है। पानी की भारी किल्लत से लोग जूझ रहे हैं और जहां पर पानी नहीं है वहां पर उन्होंने ईद की खुशियां किस तरह से मनाई होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। पीने की पानी की सप्लाई ना होने से लोगों में बेहद रोष दिखाई दे रहा है और जल शक्ति विभाग की कार्यप्रणाली पर लोगों ने सवालात उठाए हैं। त्योहार पर भी टंगमर व आसपास के इलाकों में पानी की भारी किल्लत नजर आ रही है, जिससे वहां के लोग काफी खफा हैं। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जहां पर पूरे जम्मू कश्मीर में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में ईद का त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं ये लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं और साफ तौर पर जो तस्वीरों में देखा जा रहा है। और वहीं पर जहां पर विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, आप देख लीजिए सड़कों की हालत हम आए दिन आपको बताते हैं कि किस तरह की है। पानी की किल्लत आप देख सकते हैं कि लोगों में कितनी ज्यादा है, पर इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। हाँ, ये जरूर कहा जाता है कि विकास की तरफ ध्यान दिया जा रहा है, पर विकास ऐसा जहां पर लोगों तक बुनियादी सुविधाएं भी नहीं पहुंच रही हैं। पानी, सड़क, बिजली, जो बुनियादी सुविधाएं हर घर तक पहुंचाने के वादे किए गए, दावे किए गए, वो दावे खोखले नजर आ रहे हैं साफ तौर पर तस्वीरों में। तो चलिए टंगमर का रुख करते हैं, हमारे संवाददाता इशफाक डार हैं हमारे साथ लाइव में। तो इशफाक, बताइएगा, ईद का त्योहार जहां पर हर जगह पे बहुत धूमधाम से मनाया गया, वहीं पर जो खुशियां मनाने वाली थी उसी वक्त अगर पानी की बूंद बूंद के लिए लोग तरसेंगे तो किस तरह से मनाएंगे, और कब से बताइएगा पानी की किल्लत से ये लोग जूझ रहे हैं और कौन कौन से इलाकों में? हाँ बिल्कुल जी, अगर आपको पता है कि वादी कश्मीर का सबसे बड़ा नाला जो है नाला फिरोजपुरा यही से बहता है और मुख्तलिफ जो अजला है, चाहे हम बडगाम की बात करें या बारामूला की बात करें या सोपोर की बात करें या पट्टन की बात करें, सब इलाकों को जो है यही से ही पानी जो है फराहम किया जाता है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे इलाके में जिस इलाकों की हम बात करें, अगरी कलां का आस्तान मोहल्ला जो है, चक ट्रेरन जो है, फिरोजपुरा जो है और शाही के जो अंदरूनी जो माले हैं, यहाँ पर ईद के मौके पर ही लोगों को जो है पानी फराहम नहीं किया गया। जब हमने यहाँ के लोगों से बात की, आस्तान मोहल्ला अगरी कलां के लोगों से बात की, तो उनका भी यही कहना है जब बारिश होती है तो तब इन लोगों को जो है पानी फराहम किया जाता है, और जब यहाँ पर धूप रहती है तो उन दिनों यहाँ के लोगों को जो है नालों का जो पानी है, जो गंदा पानी है, कीचड़ भरा पानी है, वो इस्तेमाल करना पड़ता है। और हालात यह है कि अब ईद के मौके पर जहाँ लोग खुशियां मनाते हैं और यहाँ के लोगों को ईद के दिन भी पानी जो है फराहम नहीं किया गया। वही अगर तुम सरकार की तरफ से कहेंगे कि बड़े बड़े सरकार की तरफ से दावे किए जाते हैं, जल जीवन मिशन को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाता है, जल जीवन मिशन में हर घर नल और हर घर जल की बातें कही जाती है, लेकिन इन दिनों अगर बात करें यहाँ पर लोगों को नल तो है लेकिन उनमें जल नहीं है। उस वजह से यहाँ के लोगों को काफी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है। जिससे कि हम ट्रेरन की बात करें, यहाँ पर इस इलाके में जो है 40 साल पुरानी पाइपें जो है लगाई गई थी, और यहाँ पर जिस तरीके से हम बात करें, यहाँ पर उन दिनों जो है आबादी काफी कम थी, लेकिन 40 साल गुजर जाने के बाद महकमा जल शक्ति जो है उनकी तरफ से जो है डीपीआर नहीं बनाया गया कि इस इलाके में जो है जो पाइपलाइन है उनको दोबारा से रिपेयर करे। वही अगर मास्टर वाला अगरी कलां की बात करें, यहाँ पर भी लोगों को जो है जो नालियों का पानी है वो इस्तेमाल करना पड़ता है, और महकमा जल शक्ति के पास अगरचे वाटर टैंकर्स है, लेकिन यहाँ पर वक्त पर जो है वाटर जो है साफ सुथरा पानी की जो हम कहेंगे वो फराहम नहीं किया जाता है। उस वजह से यहाँ के लोगों की अब डिमांड है कि महकमा जल शक्ति एक तरफ जो पट्टन का डिवीजन है वो इनको देख रही है, और यहाँ पर टंगमर सब डिवीजन की अगर बात करें, यहाँ पर पट्टन जो सब डिवीजन है, यहाँ पर पट्टन और टंगमर साथ साथ 2 एडब्ल्यू जो है इस इलाके में जो है एक लिस्ट जो बनाया जाना चाहिए, और यहाँ पर एक डीपीआर तैयार करके इन लोगों को जो है साफ पानी फराहम किया जाना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर लोगों के साथ जो सिर्फ दावे किए जाते हैं और इनका जो सालाना फीस होता है, वाटर कनेक्शन जो होती है वो होती है, लेकिन इन्हें पूरी तरह से जो नल और में पानी होता है, साफ पानी, वो फराहम नहीं किया जाता है। बिल्कुल, शुक्रिया इशफाक ज्वाइन करने के लिए। तो इशफाक, जिस तरह से लोगों की मुश्किलात हायर अथॉरिटीज तक पहुंचा रहे थे, इंतजामिया तक पहुंचा रहे थे, उम्मीद है कि जल्द से जल्द टंगमर और इसके आसपास के इलाकों में पानी जो है मुहैया होगा, जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जो लोगों का हक है, वो उन तक जरूर पहुंचेगा।
तो चलिए अब बात करते हैं जम्मू की। और जम्मू से इस वक्त खबर सामने आ रही है कि जम्मू के डीआरडीओ अस्पताल में जो अस्थायी मुलाजिम है उन्होंने प्रदर्शन किया है और बिना नोटिस के नौकरी से निकालने का आरोप अस्थायी मुलाजिमों ने लगाया है। कोविड के चरम पर पहुंचने पर अस्थायी नियुक्तियां की गई थी और 38 अस्थायी मुलाजिमों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। तो जब कोविड चरम पे था तब इन अस्थायी नियुक्तियों को अंजाम दिया गया था और 38 अस्थायी मुलाजिमों को जो है और वहीं पर अब सभी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है क्योंकि बिना नोटिस के नौकरी से निकाले जाने का आरोप अस्थायी मुलाजिमों ने लगाया गया है। और जम्मू के डीआरडीओ अस्पताल में फिलहाल जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अस्थायी मुलाजिम नजर आ रहे हैं और लगातार ये प्रदर्शन डीआरडीओ अस्पताल जम्मू में चल रहा है, जहां पर सरकार के खिलाफ इन अस्थायी मुलाजिमों ने मोर्चा खोला है। और आपको हम बता रहे हैं करीबन 38 अस्थायी मुलाजिम हैं जिन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। तो चलिए जम्मू का रुख करते हैं। रितिका राजपूत हमारी संवाददाता ग्राउंड पर मौजूद है। रितिका, बताइएगा, कोविड के समय इन अस्थायी मुलाजिमों को रिक्रूट किया गया था और अब किस बिना पे जो है इनको निकाला जा रहा है? जैसे कि बताया जा रहा है कि नोटिस तक नहीं दिया गया है, क्या कुछ जानकारी है? कोरोना काल में जिन एम्प्लॉइज को लगाया गया था डीआरडीओ कोविड हॉस्पिटल जो कि भगवती नगर में है, यहाँ पे सेवा देने वाले जो 38 के करीब एम्प्लॉइज हैं उन्हें बिना कोई कारण बताए, बिना कोई खास वजह के यहाँ से निकाल के बाहर कर दिया गया। और आपको बता दें इनकी जगह बिना इन्हें कोई नोटिस दिए इनकी जगह नई रिक्रूटमेंट भी कर दी गई और इन्हें पता भी नहीं था। और जिसके चलते जो अधिकारी हैं वो भी इनसे बातचीत करने को तैयार नहीं है, ना ही उनकी तरफ से कोई ऐसा रिस्पॉन्स आ रहा है जिससे इन्हें संतुष्टि मिले। वहीं पर रितिका, बात करने की इनसे कोशिश कीजिएगा कि क्या कुछ कहना है इनका। अब जबकि सरकार इनकी नहीं सुनेगी तो क्या अगला कदम इनका रहेगा? जी बिल्कुल सर, सवाल आपके लिए आ रहा है कि आपको बिना कोई खास रीजन के यहाँ से निकाल दिया गया, जबकि कोरोना काल में आपने अपनी सर्विसेज दी थी, तो ऐसे में आपका आगे का कदम क्या रहेगा अगर आपको बाद में रिक्रूट नहीं किया जाता? हमारे का आगे का कदम यही है, हमारे साथ बात करने के लिए तो आए। अगर ये हमें राष्ट्रीय यहाँ से हमें निकाला गया है, टर्मिनेट कर दिया गया है, नए बच्चों को रखा गया, उनको किस बेस पे रखा गया है और हमें किस लिए निकाला गया है? 3 दिन हो गया हमें, ना तो हमें हमारी किसी बात और मेडिकल सुपरिटेंडेंट से बात हो रही है, ना तो हमारी शिक्षा मैम से बात हो रही है जिनको हायर किया गया है यहाँ पे, ना तो कोई फोन उठा रहा है। हम किसके आगे अपनी वजह रखें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सैटरडे संडे को छुट्टी थी, मंडे को छुट्टी थी, पर आज ट्यूसडे था। जिन्होंने कभी 1.5 साल हो गए यहाँ पे कोविड में हमें काम करते हुए और उनको भी कभी छुट्टी नहीं लगाई थी उन्होंने। और आज सारे ना तो निशा मैम यहाँ पे प्रेजेंट है, ना मित्र को मैम यहाँ पे और ना ही एमएस सर यहाँ पे है। तो आपको निकालने की खास वजह कोई बताई गई? हमें कोई वजह नहीं बताई गई है। जब हम अपने सुपरवाइजर से पूछा कि हमें क्यों निकाला गया, ये चीज उनको भी नहीं पता है, वो बोलते हैं हमें नहीं पता है, ये हायर अथॉरिटी से पूछो। जब हम ऊपर बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं अपने सुपरवाइजर से। वापस रिक्रूट नहीं किया जाता, आगे आप क्या करेंगे? हम इसी तरह से प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक। जैसे कि आपने सुना, इनका कहना है कि अगर इन्हें वापस इनकी जगहों पे वापस इनकी ड्यूटीज नहीं लगाई जाती है तो प्रोटेस्ट जो है वो लगातार जम्मू में इनकी तरफ से किया जाएगा। एक आखिरी सवाल रितिका, इनसे पूछिएगा कि जब कोरोना काल में, जब कोरोना चरम पे था, इनको जब रिक्रूट किया गया था तो उस वक्त इनको क्या कहा गया था कि जब कोरोना खत्म हो जाएगा तो क्या आपको भी नौकरियों से निकाल दिया जाएगा, या फिर क्या उन्होंने उस वक्त रिक्रूटमेंट के वक्त कहा था इनको, क्या सरकार की तरफ से कहा गया था? आपके लिए आ रहा है कि जब कोरोना काल यहाँ इतना टाइम पीरियड निकलते ही आपको छुट्टी कर दी जाएगी या आपकी जॉब का पीरियड खत्म हो जाएगा? हमें कुछ भी नहीं बताया गया था। हमें स्टार्टिंग में जब हम यहाँ पे आए थे, इन्होंने हमें कहा था कि कोविड के यहाँ पे 3 साल के लिए चलेगा। तो अभी थोड़े दिन पहले जब इनसे ये चीज पूछेगी तो उन्होंने आगे से रिस्पॉन्स किया कि ये 3 महीने के लिए था। अगर ये चीज 3 महीने के लिए थी तो फिर 1.5 साल तक कहाँ से चली? सैलरी हमें हमारे सुपरवाइजर ये दे रहे थे, कहाँ से दे रहे थे? हम ये चीज पूछना चाहते हैं फिर इनसे। जैसे कि हमने सुना गोलमोल तरीके से जो है और इनके रिक्रूटमेंट के टाइम में ऐसा इन्हें कुछ भी नहीं कहा गया था कि इतने समय के बाद आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। अब जाके ये जो एम्प्लॉइज हैं इन्हें छुट्टी कर दी गई है और इनकी जगह फ्रेश रिक्रूटमेंट करके उन्हें ज्वाइनिंग के लिए भी बुला लिया गया है। जबकि इनका कहना है कि अगर इन्हें निकालना ही है तो पहले एक नोटिस जो है वो इनको 3 महीने पहले ही आना चाहिए था, जो अब तक नहीं आया है।
और बिना कोई खास रीजन बताए इन्हें नौकरी से निकालने का कार्य जो है वो कर दिया गया। जी शुक्रिया रितिका ज्वाइन करने के लिए। तो रितिका ग्राउंड पर मौजूद थी और जिस तरह से डीआरडीओ अस्पताल के बाहर आपने देखा कि किस तरह से प्रदर्शन जो है वो इन मुलाजिमों का चल रहा है और इनका कहना है कि जब इनको रिक्रूट किया गया था तो ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया था और अब बिना नोटिस के इन्हें निकाला जा रहा है। 4 दिनों तक बंद रहने के बाद आज आखिरकार गांधीनगर जिले के बालटाल मार्ग से श्री अमरनाथ जी की यात्रा शुरू हो गई है और आज 2 मेल आधार शिविर से करीब 7,000 शिव भक्तों को बालटाल मार्ग के जरिए पवित्र गुफा के लिए रवाना किया गया। 8 जुलाई को पवित्र गुफा के पास आई प्राकृतिक आपदा के कारण बालटाल मार्ग से यात्रा अस्थायी तौर पर रोक दी गई थी। इससे पहले सोमवार को पहलगाम के नुनवान आधार शिविर से भी 3 दिनों के बाद यात्रा बहाल कर दी गई थी। हम 3-4 दिन से यहाँ पे रुके हुए हैं बाबा के दर्शन के लिए और 4 दिन से थोड़ा डिजास्टर होने की वजह से हमारा 4 दिन दर्शन लेट हुआ है। तो हम सब लोग आज भोले के दर्शन के लिए निकल चुके हैं। अभी सुबह के 3-3:15 बजे हैं और भोले की दया से हमें दर्शन मिल रहा है। हम बहुत दूर से आए हुए हैं। उसी तरह से ये टेंट वाले जो है तो उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह से मदद किया है, तो हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। कर रहे थे यहाँ पर आज दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारे कुछ दोस्त वापस जाना चाह रहे थे और उनको जबरदस्ती रोका गया हमने यहाँ पर। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।